तक आपने देखा। पॉपकॉर्न खाने की वजह से जय नंदिनी का पेट खराब हो जाता है। उसे देख मोनिया को बड़ा मजा आता है। मोनिया राजमाता से जय नंदिनी की हालत के बारे में बताती है और राजमाता से बाहर जाने की इजाजत लेती है। राजमाता मोनिया को उन्नति के घर जाने के लिए इजाजत देती हैं। विजय जय नंदिनी को कहता है कि उसकी हालत मोनिया की वजह से है, जो खुद उसे घर छोड़कर बाहर उन्नति के घर गई है। मोनिया उन्नति के घर नहीं बल्कि अम्मा को मिलने चौल पहुंचती है और फिर आकाश को मिलने उसके घर जाती है, पर आकाश अपने घर का दरवाजा नहीं खोलता। वहाँ जय नंदिनी मोनिया के आने से पहले उन्नति को घर बुलाती है और उसे मोनिया के बारे में पूछती है। उन्नति हैरान रह जाती है। अब आगे। अच्छा हुआ तुम दोनों हमसे मिलने आ गए। नॉट अ प्रॉब्लम जय, आई एम ग्लैड कि अपने जरूरत के टाइम पे तुमने हमें फोन किया। मान्यता जीजी नहीं आई? वो तुम दोनों के साथ ही थी ना आज? मान्यता? नहीं, हमारे साथ नहीं। ओह कम ऑन छोटी, झूठ क्यों बोल रही हो? जैसे बताओ ना जय को कि मान्यता जीजी हमारे साथ हमारे ही होटल रूम में थी आज। मजाक कर रहे हैं जय। एनीवेज, ये तुम्हारे लिए एक मिनट सुन लेगी। थैंक्स उदय, बहुत सुंदर है। बिल्कुल तुम्हारी तरह। खूबसूरती तो देखने वालों की आंखों में होती है ना। अब एनीवेज छोड़ो ये सब। टेल मी, मान्यता जीजी आज सुबह से एक भी बार तुम लोगों से नहीं मिली है ना? और ना ही तुम्हें कोई फोन किया है? क्या बात है जय, आज मान्यता जीजी की बड़ी फिक्र हो रही है तुम्हें? होगी ही ना। लगता है मैडम एक बार फिर घर से भाग गई। भाग गई? पर क्यों? You see? कल रात उसने जय को लूजीज दिए, फिर उसने मौके पे चौका मारा, नानी साहब को पटाया और घर से बाहर चली गई। ये कहकर के वो तुम लोगों से मिलने आ रही है। स्मार्ट गर्ल। डम, बिल्कुल डम है, डम गर्ल। व्हाट आई मीन इज दैट न्यू ईयर आ रहा है ना, तो अपनी छोटी बहन को कोई गिफ्ट ही दे देती। लूजीज भी कोई देने की चीज होती है क्या? आई टेल यू। लूजीज? फूड पॉइजनिंग। हाँ, फूड पॉइजनिंग। ओह अच्छा अच्छा, राजकुमारियों को लूजीज थोड़ी होती है, राजकुमारियों को तो फूड पॉइजनिंग होती है। इज्जतदार लोगों की इज्जतदार बीमारी। I'm so sorry Jay, I totally forgot you're allergic to this flowers. मैं भी ना। Let me take these sticks. गर्मा। जी राजकुमारी जी। टीएस, डैड और बाकी सबको बुलाओ, क्विक। उनसे कहो उदय और उन्नति आए, पर मान्यता जीजी उनके साथ नहीं है। जल्दी जाओ। जी राजकुमारी जी। जी प्लीज मुझे इस वक्त मत देखना, मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहती। आ गई मान्यता बेटा। जी माता जी। कैसा लगा उन्नति की होटल में? आप पहली बार गई थी ना?
उसके कमरे में पहली बार गई थी, पर होटल में जो क्लब है वहाँ मैं पहले अपने दोस्त के साथ नाचने गई थी। तो आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा होटल उदय निवास का? पहले से काफी बेहतर था। थैंक यू माता जी, आपने मुझे बाहर जाने दिया। थैंक यू किस बात का? अगर हम आप पे भरोसा करेंगे तभी तो आप हम पे भरोसा करेंगी, है ना? जी मुझे ना बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जाऊं? इतनी जल्दी क्या है? 5 मिनट अपनी दादी से तो बात करिए। अच्छा बताइए, वहाँ आपकी मुलाकात महाराज गिरिराज से तो हुई होगी? नहीं, वो कहाँ थी तुम? डर के मारे डाइवर्ट हो गया हो। विजय भाई, इतनी भी देर नहीं हुई है। आपको मान्यता जीजी के लिए इतना वरी करने की जरूरत नहीं है। उन्नति जीजी की बहुत अच्छी दोस्त है। उनसे बात करते करते टाइम का पता ही नहीं चला होगा। राइट मान्यता जीजी? हाँ, राइट, वेरी मच राइट। उन्नति मेरी बहुत अच्छी सहेली है। मैंने पूरा दिन अपनी अच्छी सहेली के साथ बिताया। फिर मैंने उसे बताया भी कि तेरा कितना बुरा हाल हो रहा था, तो वो बहुत टेंशन लेने लग गई। फिर ना टेंशन के मारे उसका सर दुखने लग गया। फिर ना मुझे एक आइडिया आया कि मैंने सोचा चलो उसकी चंपी कर देती हूँ। तो फिर उन्नति ने कहा कि तू ही क्यों चंपी करेगी मोनिया, मतलब मान्यता, मैं भी तेरी मालिश कर देती हूँ। इसलिए देखना मेरे बाल भी कितने चिपक चिपक रहे हैं ना। और फिर दोपहर में खाने का वक्त हो गया। और फिर क्या हुआ? हम दोनों ने तुम्हारे साथ लंच किया या नहीं? अरे वाह अम्मा, आज तो आप काफी बेहतर लग रहे हो। मेरी मोनिया जो आई थी अपने साथ जादू की छड़ी लेकर मेरी सारी तकलीफें छू मंत्र करने, जहाँ भी जाती है अपने साथ खुशियाँ लेकर आती है। काफी खुश लग रही थी मोनिया। बेटा, बाकी सबसे झूठ बोलना है तो बोल, लेकिन खुद से मत बोल। मैं कुछ समझा नहीं अम्मा। मोनिया सारी दुनिया के साथ झूठ बोल सकती है, लेकिन तुझसे या मुझसे नहीं। वो लाख कोशिश करे ये जताने के लिए कि वो वहाँ बहुत खुश है, लेकिन उसके हंसते हुए चेहरे के पीछे ढेर सारा दर्द छुपा हुआ है। ये बात तू भी जानता है आकाश। आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे इस पूरी कहानी का विलन मैं ही हूँ। तू तो विलन नहीं बेटा, हीरो है। लेकिन बेटा, कभी कभी अच्छा होना ही हमारे लिए बुरा हो जाता है। इतनी अच्छाई भी किस काम की जो सिर्फ दुख ही देवे। बेटा, अभी भी वक्त है। इस अच्छाई और भलाई के आगे देख। मोनिया इतने सारे पहरेदारों के साथ बड़ी सी गाड़ी में आई थी, लेकिन उसकी आंखें सिर्फ तुम्हें ही ढूंढ रही थी। अगर तुमने ये बात अभी नहीं देखी तो कहीं बहुत देर ना हो जाए बेटा।
का घर नहीं गई हूँ, फिर भी आप लोग मुझसे झूठ बुलवा रहे थे। मान्यता, किस तरह की लड़की हो तुमने हम सब से झूठ बोला, वो भी उस चौल में जाने के लिए। अगर आप लोग मुझसे जेल के कैदी जैसा बर्ताव नहीं करते तो मुझे ये बहाना ही नहीं बनाना पड़ता। आप लोग ने ये नहीं सोचा कभी? समझ में नहीं आता मान्यता कि हम आपके साथ कैसा व्यवहार करें। पल में आप पे भरोसा करते हैं तो आप दूसरे ही पल हमारा भरोसा तोड़ देती है। एक पल हमें लगता है कि आपके और हमारे रिश्ते में थोड़ा सुधार हुआ है, तो दूसरे पल ही आप हमें गलत साबित कर देती हैं। हम क्या करें मान्यता आपका? माता जी मेरी बात सुनिए, जिस वक्त मैं जा रही थी आप उस वक्त मुझे बगीचे में अकेले टहलने भी नहीं दे रही थी। और अगर मैं आपको सच सच बता देती कि मुझे चौल देना है तो आप मुझे जाने देती क्या? नहीं ना। क्यों मान्यता, क्यों कर रही हैं आप ऐसा? हम सब यहाँ इतनी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर आपको घर जैसा महसूस कराएं, और आप है कि हमसे झूठ बोलकर उस चौल में गई थी। क्यों गई थी आप वहाँ? वहाँ मेरी अम्मा है। अम्मा? अम्मा? उम्र में आपसे बड़ी होंगी, चौल में मेरी खोली के बाजू वाले खोली में रहती है। मैं जब से वहाँ से निकली हूँ ना, तब से उनकी तबीयत बहुत ही खराब थी। उन्हें मेरी आदत है ना, शायद इसलिए। और आदत टूटने में थोड़ा वक्त तो लगता है ना माता जी। आज जब मैं चौल में गई, मैंने उन्हें दवाई खिलाई, उनसे 2-4 अच्छी बातें की और फिर उनकी तबीयत पहले से बहुत बेहतर हो गई। आज मैं चौल में अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने नहीं गई थी, मैं अपनी अम्मा की देखभाल करने गई थी। सच में। दो बातें हैं मान्यता। अच्छी बात यह है कि आपको उस बूढ़ी औरत का इतना ख्याल है, यानी आप लोगों का दुख और दर्द महसूस कर सकती हो। आगे चल के आप एक अच्छी राजकुमारी और महारानी बनेंगी। और बुरी बात यह है कि आज की घटना के बाद आप पे भरोसा करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। अपने कमरे में जाइए मान्यता। आइंदा कभी ऐसी हिमाकत करने की जुर्रत भी की तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा मान्यता। आज के बाद आप उस चौल में कभी नहीं जाएंगी। हम सारे स्टाफ को इंस्ट्रक्शन दे देंगे ताकि आप किसी को बहला फुसला कर चौल जाने का जरिया न बना ले। अरे माता जी, आपको तो ये कहना चाहिए कि जा बिटिया अपनी अम्मा की देखभाल कर। अगर उन्हें किसी की जरूरत पड़े तो हम तुम्हारी मदद कर देंगे। पर आप तो उल्टा ही कह रही है कि उस चौल में आप कभी नहीं जाएंगी। आप मुझे मेरे असली दुनिया से काटने की कोशिश कर रही है। मुझे मेरे सारे दोस्तों, सारे रिश्तों से अलग कर रही है ताकि मैं जय नंदिनी की तरह एक बुलबुले के अंदर जीऊं। हाँ, अब यही चाहती है ना? मान्यता, आप